अगर मैं पैरामेडिकल कोर्सेज कर लेता हूं तो कितना कमाऊंगा? क्या मैं लाखों कमाऊंगा? क्या मैं करोड़ों कमाऊंगा? यह बहुत बढ़िया फील्ड होता है मेडिकल फील्ड। आज के टाइम में काफ़ी डिमांड होता है। इस तरीके के थॉट प्रोसेस होते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज को करने से पहले हमारे मन में कि कितनी हमारी अर्निंग रहेगी, कितना मैं कमा पाऊंगा। कोई भी हम जब कोर्स करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि करियर के अंदर जब हम इस कोर्स को कर लेंगे तो कितना कमा पाएंगे। तो इस तरीके के बच्चों के काफ़ी डाउट्स रहते हैं। तो उन्हीं डाउट्स को जो बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं या जो करने की सोच रहे हैं, तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप पैरामेडिकल फील्ड के अंदर जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में आप कितनी आपकी अर्निंग रहेगी। एंड रियलिटी चेक करेंगे कि बच्चों जो भी मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपकी इतनी अर्निंग रहेगी तो वो किस केस में रहेगी। मैं आपको एक झूठा लॉलीपॉप नहीं देना चाह रहा, एक झूठे आशा में नहीं रखना चाह रहा, एक झूठा कमिटमेंट नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे कमिटमेंट ही एक तरीके से, या आप देखिए क्या है, आप हमारी बातों में आके आप हमारी वीडियोस को देख के आप डिसाइड करेंगे वो बच्चे जो ऑलरेडी कोर्स करने की सोच रहे हैं या वो बच्चे जो ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं, वो बच्चे डिसाइड करेंगे कि यार इस कोर्स को किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो उनका डिसीजन ये गलत ना हो जाए कि मैं सिर्फ कह दूंगा कि आप ये कोर्स कर लीजिए, इसमें आप लाखों करोड़ों कमा लेंगे और आपने कर लिया और एट द एंड फ्यूचर में आप बिल्कुल ही नहीं कमा पा रहे और फंस जाते हैं आप इस ट्रैप में। तो आप कहेंगे कि यार काश सर ने सही समझा दिया होता। तो हमारा चैनल पैरास्किल मैड बच्चों को अवेयर करता है 360 एंगल में। 360 का मतलब समझिए कि आपको रियलिटी बताता है, आपके अंदर जाके, आपके फील्ड में जाके ऑब्जर्वेशन के साथ आपको रियलिटी बताता है और आपको दूध का दूध और पानी का पानी हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। यही चीजें हर दोनों तबके को, अगर आपके फेवर में बात हो गई तो आपके लिए सही है, जिसके फेवर में अगर वो बात नहीं हुई उसके लिए गलत है, अगर उसके लिए वो फेवर में बात होगी तो उसके लिए गलत है। दोनों तबके को हम अपनी वीडियोस के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश रहती है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि सैलरी या इनकम क्या होती है आपकी पैरामेडिकल फील्ड के अंदर, तो इसकी बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हम दोनों पहलुओं को। तो देखिए, अगर पैरामेडिकल के अंदर आप चाहे एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स कर लो, आप रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई होता है वो कर लो, ऑप्टोमेट्री कर लो, ऑपरेशन थिएटर कर लो, फील्ड अलग अलग है तो सैलरी जिसके अंदर इनकम जो है अलग अलग बिल्कुल होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। देखिए मैं कंपैरिजन कर देता हूं आपको। अगर मैं एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन की बात करूं, एमएलटी वाले की बात करूं मेडिकल लैब टेक्नीशियन की, वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी की, तो इसके अंदर देखिए आप एमएलटी करने के बाद बनेंगे एक लैब, अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो लैब टेक्नीशियन, अदरवाइज बच्चों अगर आप लोग बैचलर कर रहे हैं तो आप एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं। तो टर्मिनोलॉजी को समझिए कि डिप्लोमा वाला लैब टेक्नीशियन बनता है और बैचलर वाला टेक्नोलॉजिस्ट बनता है। वैसे ही रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो रेडियोग्राफर, वहीं पे अगर आप बैचलर भी करते हैं तो एक एडवांस ऑथोराइज्ड रेडियोग्राफर बनते हैं। इसमें कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी नहीं है। या रेडियोलॉजी या रेडियो आप इमेजिंग टेक्नीशियन कह लीजिए या आप टेक्नोलॉजिस्ट कह सकते हैं डिप्लोमा और बैचलर के लेवल पे। सैलरी अलग अलग देखने को मिलता है। देखिए रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आप बच्चों सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे काफ़ी महंगे, लाखों करोड़ों की मशीन होती है इसके अंदर। तो ऑब्वियस ही बात है लैब टेक्नोलॉजी के अंदर इतने महंगे मशीन्स नहीं होते हैं। ब्लड कलेक्शन, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, यूरिन स्टूल वगैरह इतने महंगे मशीन नहीं होते एज कम्पेयर टू रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो जिसकी वजह से जो है एक क्वालिफाइड, एक सिंसियर, एक ऑथोराइज, अच्छा पढ़ा, देखिए पढ़ाई दोनों में डिफरेंस है, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है आपको रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। तो इसके अंदर आपको जो है सैलरी ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू लैब टेक्नोलॉजी। यही रीजन है। लैब टेक्नोलॉजी में रिस्पांसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, देखिए दोनों में रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन इसमें समझिए लाखों करोड़ों की मशीन्स को आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, विद रेडिएशंस के साथ खेल रहे होते हैं एक तरीके से आप, तो इसलिए इसमें सैलरी आपको ज्यादा मिलेगा। तो रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी की अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी बताऊं बच्चों आपको तो 35,000 रुपए से सैलरी स्टार्ट होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, और ये सैलरी 70-80 हज़ार रुपए तक आपकी सैलरी जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस, और डिपेंड करता है आप कहाँ कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में कर रहे हैं, कहाँ वर्क कर रहे हैं। तो 35,000 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और 80,000 रुपये तक गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगी। वही पर अगर मैं जॉब की बात करूं बेटा, तो जॉब में आपको 20,000 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और ये सैलरी आपकी 50,000 रुपये तक जाएगी। अगर डिप्लोमा करा है, बैचलर करा है आपने, तो ये सैलरी और आपको बढ़ा के देखने को मिलती है। तो अब मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड करने वाला हूँ, ये सैलरी उन बच्चों के लिए जो बच्चे मन लगा के पढ़ रहे अच्छे से, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सारी चीज़ें होती है।
यहीं पे दूसरी साइड में बताऊं, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा, ऐसी एडमिशन ले रहा, सोच रहा डिप्लोमा के बाद या बैचलर के बाद मेरी जॉब कहीं रखी हुई है, तो ये बच्चे जो हैं वही बच्चे होते हैं जो 10 से 15 हज़ार रुपये जो है वो अर्न करते हैं। 10,000 से लेके 15,000 रुपये तक अर्न करते हैं। तो बेटा ये जो साइड है, ये वाला जो आप साइड देख रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए जो मन ला के नहीं पढ़ते, जिनके पास स्किल्स नहीं होती, जो आप पढ़ाई में लापरवाही करते हैं, अच्छी जगह से ऑप्ट नहीं करते हैं, जगह भी मैटर करता है, तो वो ये सारे बच्चे उसके अंदर आते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें आपको एक ही चीज़ में देखने को मिल रहा है। लैब में भी बच्चों अगर मैं बात करूं तो बेटा 25,000 रुपये से सैलरी स्टार्ट होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, और ये जो है 70,000 रुपये तक जाती है। वही सेम वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर मैं जॉब की बात करूं तो बेटा 15,000 रुपये से जॉब इसके अंदर लगती है, और 35,000 रुपये तक आपकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब आपको देखने को मिलती है एज एन फ्रेशर। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर, तो इसके अंदर 70-80 हज़ार देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि लैब टेक्नीशियन कमाने को लाखों भी कमा रहे हैं। तो देखिए अगर ये तो लैब टेक्नीशियन, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर में भी सेम आपको देखने को मिलता है। ओडी में भी आपको देखने को मिलेगा, अच्छी सैलरी रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सैलरी जो है रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी का रहता है गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट में भी आपको देखने को मिलेगा सैलरी, ओडी में अच्छी सैलरी देखने को मिलता है, ऑपरेशन थिएटर में, ऑप्टोमेट्री में अच्छी सैलरी देखने को मिलता है। ये सैलरी यही रेंज रहते हैं बच्चों। लेकिन इसमें समझना है कि अगर आप अपना स्टार्ट कर लेते हैं तो आप जो अगर लैब खोल ले अपना, आप पैथोलॉजिस्ट को कोलैबोरेट करके या फ्रेंचाइजी वगैरह लेके, तो अगर आप अर्निंग करने वाले हैं, इफ़ यू आर कैपेबल, तो बच्चों जो है महीने के आप 2 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए इजीली आप अर्न कर सकते हैं। तो एक ये भी सिनेरियो है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने वाले बच्चे बेटा 0.1% बच्चे होते हैं, इतने बच्चे करते हैं। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप डॉक्टर से भी ज़्यादा कमाते हैं, ये रियलिटी है। 2 लाख रुपए से लेकर 4 लाख। अब उन बच्चों के लिए कि सर आप कह रहे हैं कि नहीं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाले बिल्कुल नहीं कमाते, तो देखो बच्चों मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, वैसे ही बताया हुआ कि देखो एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि 4 से लेकर 5 लाख रुपए आप महीने का अर्न कर सकते हैं अगर अपना लैब स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चे इसके अंदर क्या है, वो बच्चा जाता है जो डेडिकेटेड है, पैशनेटेड है, अच्छे से पढ़ाई करी है, बिजनेस स्किल्स है जिसके अंदर, वो कमाता है। तो आप देखिए उसमें सेट हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। नहीं सेट हो रहे तो वही 4-5 हज़ार जो मैंने आपको बताया, तो आपके लिए मैं बुरा हूँ। या उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं, कमाने को बहुत कमा सकते हैं इसके अंदर, तो उनके लिए बुरा हूं मैं। जहां पे मैं 4-5 हज़ार बता दूंगा, तो वहीं पे अगर मैं 4-5 लाख रुपए बता दूंगा तो सर नहीं आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, 4-5 हज़ार मिलता है। तो दोनों साइड देखिए परसेप्शन। इस हाथ को आप यहाँ से देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ देखिए। तो द थिंग इज, हमारे चैनल की जो मेन मोटो रहता है कि आपको रियलिटी बताया जाए, इस साइड वाला भी बताया जाए और ये साइड वाला भी बताया जाए। यही हमारे चैनल का मेन मोटो ही है, जिससे कि ठीक है हम कुछ को बहुत बेकार भी लगते होंगे आप लोगों को, या कुछ को बहुत अच्छे भी लगते होंगे। तो ये हमारी रियलिटी है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, या आप आने वाले टाइम में आप पैरामेडिकल स्टूडेंट होने वाले हैं, तो आप हमने प्ले स्टोर पे, या आप आइए उस पर www.paraskillmat.com डाल दीजिए, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाए, हमारे ऐप पे जाइए। आपसे रिलेटेड सभी कोर्स हमने लॉन्च करा हुआ है। यूट्यूब पे सबसे सस्ते कोर्स हमने लॉन्च करा है। आप डेमो देखिए, समझ में आता है तो आप एनरोल कर लीजिए और अपने पढ़ाई को और बेहतरीन और लाजवाब बना सकते हैं वहाँ से। बाकी ज़रूरी नहीं कि आप हमारे यहीं से करें, आप यूट्यूब से और अच्छी वीडियोज़ देख के आप पढ़ाई कर सकते हैं, या बुक्स वगैरह से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आप अपने करियर में सक्सेस होइए विद दी हेल्प ऑफ मेहनत, शॉर्टकट बिल्कुल ही नहीं अपनाइए। तो बेटा ये रही सैलरीज की बात जो मैंने आपको बताया। तो पैरामेडिकल में बच्चों अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप बहुत मन लगा पढ़ रहे हैं, तो बेटा स्टार्टिंग सैलरी 15K तक से 15,000 रुपये से लेके आप 15 लाख रुपए तक कर सकते हैं। लेकिन पैरामेडिकल में अलग अलग फील्ड होने की वजह से आप समझिए कि आप कौन सा फील्ड ऑप्ट कर रहे हैं। बाकी हमने ऑलरेडी बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बनाया हुआ है, लेकिन डिपेंड करता है। देखिए कोई भी पैरामेडिकल कोर्सेज आप मेहनत करने वाले बच्चे जो होते हैं उसे बेस्ट बनाते हैं। अदरवाइज आप कोई भी बेस्ट कोर्स कर लीजिए, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो आपके लिए वो जीरो है। तो द थिंग इज, इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा कि इनकम, सैलरी, ये सारी चीज़ें जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं, इसका बनाने का पर्पस बहुत सिंपल सी बात है। रियलिटी भी हमने बताया, लेकिन बच्चों मेहनत कर लीजिए। अदरवाइज ये चाहे 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बोल लूँ, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप जीरो हैं। 4-5 हज़ार रुपये कमाते, 10 हज़ार कमाते, जिससे कि आपके लिए बिल्कुल वर्स्ट बन जाता है, हेल बन जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर पता लगा होगा इनकम या सैलरी इन पैरामेडिकल सेक्टर, और अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। तो मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।